नमस्कार मित्रों। ईश दूत ईसा की इस कड़ी में सुने स्वामी विवेकानंद के विचार। यह है उस महान संदेशवाहक की महान शिक्षा। उसकी दूसरी शिक्षा है त्याग, जो प्रायः सभी धर्मों का आधार है। आत्मशुद्धि कैसे प्राप्त की जा सकती है? त्याग के द्वारा। एक धनी युवक ने एक बार ईसा से पूछा, प्रभु, अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए मैं क्या करूं? ईसा बोले, तुम में एक बड़ा अभाव है। यहाँ से घर जाकर तुम अपनी सारी संपत्ति बेच दो। जो धन प्राप्त हो उसे गरीबों को दान कर दो। तुम्हें स्वर्ग में अक्षय धन संपदा प्राप्त होगी। उसके बाद क्रॉस धारण कर मेरा अनुगमन करो। धनी युवक यह सुनकर अत्यंत उदास हो गया और दुखी होकर चला गया, क्योंकि अपनी अपार संपत्ति का मोह वह नहीं त्याग सकता था। हम सब न्यून अधिक अंशों में उसी युवक के समान हैं। रात दिन हमारे कानों में यही महावाणी ध्वनित होती रहती है। हमारे आनंद के क्षणों में सांसारिक विषय उपभोग के विषय में हम सोचते हैं और हम जीवन के सब उच्चतर आदर्श भूल गए हैं। पर इस अनवरत व्यापार में जब कभी क्षण भर का विराम आता है तो हमारे कानों में वही महाध्वनि गूंजने लगती है, अपना सर्वस्व त्याग कर मेरा अनुसरण करो। जो अपनी जीवन रक्षा का प्रयत्न करेगा वह उसे खो देगा, और जो मेरे लिए अपना जीवन खोएगा वह उसे पालेगा। जो भी अपना जीवन उन्हें समर्पित कर देगा वही अमृत तत्व लाभ करेगा, उसे ही अमरता वरण करेगी। हमारी दुर्बलताओं के बीच जीवन के अजस्र प्रवाह में कहीं से एक क्षण का विराम आ उपस्थित होता है और पुनः उस महावाणी की घोषणा हमारे कानों में शुरू हो जाती है। अपना सर्वस्व त्याग कर दो, उसे गरीबों को बांट दो और मेरा अनुगमन करो। स्वार्थ शून्यता, निष्प्रता, त्याग, यही एक आदर्श है जिसकी ईसा मसीह ने शिक्षा दी है, जिसका दुनिया के सभी पैगंबरों ने प्रचार किया है। इस त्याग का क्या तात्पर्य है? त्याग का मर्म केवल यही है, निष्स्पृहता, निस्वार्थता ही नैतिकता का एक आदर्श है। अहंग शून्य बनो। पूर्ण निस्वार्थपरता, पूर्ण अहंग शून्यता ही हमारा एकमात्र आदर्श है, और इसका दृष्टांत है ईसा का यह वाक्य। यदि किसी ने तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मार दिया है तो दूसरा गाल भी उसकी ओर कर दो। यदि किसी ने तुम्हारा कोट छीन लिया है तो तुम उसे अपना चोगा भी दे दो। आदर्श को अपने उच्च धरातल से नीचा ना करते हुए हमें उसे प्राप्त करने का यथाशक्ति प्रयत्न करना चाहिए। और यह आदर्श अवस्था वह है जिसमें मनुष्य का अहंग भाव पूर्णतया नष्ट हो जाता है, उसका स्वत्व भाव लुप्त हो जाता है। जब उसके लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसे वह मैं और मेरी कह सके, जब वह संपूर्णतया आत्मविसर्जन कर देता है, मानो अपनी आहुति दे देता है। इस प्रकार अवस्थापन्न व्यक्ति के अंतर में स्वयं ही ईश्वर निवास करते हैं, क्योंकि ऐसे ही व्यक्ति की अहंग वासना पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, एकदम निर्मूल हो गई है। यह है आदर्श व्यक्ति। और यद्यपि इस आदर्श अवस्था को हम प्राप्त नहीं हुए हैं, तथापि हमें इस आदर्श की पूजा करते हुए स्खलित पदों से ही क्यों न हो उस ओर स्नेह स्नेह अग्रसर होते रहना चाहिए। आज, कल या सहस्रों वर्ष के बाद हमें उस आदर्श को प्राप्त करना ही होगा, क्योंकि यह आदर्श अवस्था हमारी साधना का केवल अंत ही नहीं, हमारी साधना का मार्ग भी है। निस्वार्थपरता, पूर्ण अहंग शून्यता साक्षात मुक्ति है, क्योंकि अहंग शून्य होने पर भीतर का व्यक्ति मर जाता है और अवशिष्ट रह जाता है केवल ईश्वर। एक बात और है, मानव जाति के सभी महान आचार्य संपूर्णतया स्वार्थ शून्य हैं। कल्पना कीजिए
कि नाजरत के ईसा उपदेश दे रहे हैं और इसी बीच कोई व्यक्ति उठकर पूछने लगता है, आपका उपदेश बहुत सुंदर है। मेरा विश्वास है कि पूर्णत्व प्राप्ति का यही एक मार्ग है और मैं उसका अनुसरण करने को भी प्रस्तुत हूँ। किंतु मैं ईश्वर के एकमात्र उत्पन्न पुत्र के रूप में आपकी उपासना नहीं कर सकता। ईसा मसीह के पास इसका क्या उत्तर होगा, सोचिए। अवश्य ईसा उस व्यक्ति से कहते, अच्छा भाई, आदर्श का अनुसरण करो और अपने भाव के अनुसार उस ओर प्रगति करो। तुम मुझे मेरे उपदेशों के लिए कोई श्रेय दो या ना दो, मुझे इसकी चिंता नहीं है। मैं कोई दुकानदार नहीं हूँ, बनिया नहीं हूँ। मैं धर्म का व्यवसाय नहीं करता। मैं केवल सत्य की शिक्षा देता हूँ और सत्य किसी की बपौती, किसी की जायदाद नहीं है। सत्य पर किसी का एकाधिपत्य नहीं है। सत्य स्वयं ईश्वर है। तुम अपने मार्ग पर अग्रसर होते जाओ। पर आज ईसा के अनुयायी उसी प्रश्न का यह जवाब देते हैं, तुम इन उपदेशों पर, इन उसूलों पर अमल करो या ना करो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, पर तुम उपदेशक का सम्मान तो करते हो ना। यदि तुम उपदेशक का सम्मान करते हो तो अवश्य ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। यदि नहीं तो तुम्हारी मुक्ति की कोई आशा नहीं। इस प्रकार उन महापुरुष की सारी शिक्षाओं को विकृत रूप दे दिया गया है। सारे विवाद, सारे झगड़े केवल उपदेशक के व्यक्तित्व को लेकर खड़े होते हैं। वे नहीं जानते कि उपदेशक और उपदेश में इस प्रकार का भेद आरोपित कर वे उसी व्यक्ति को लांछित और अपमानित कर रहे हैं जो उनका आदरणीय एवं पूजार है। जो स्वयं इस प्रकार के विचार सुनकर लज्जा से संकुचित हो जाता है। संसार में कोई उन्हें स्मरण करता है या नहीं, इसकी उन महापुरुष को क्या परवाह थी। उन्हें तो विश्व को एक संदेश देना था और वह उन्होंने दे दिया। इसके बाद यदि उन्हें 20 सहस्र जीवन भी प्राप्त होते तो उन्हें वे दुनिया के गरीब से गरीब आदमी के लिए भी न्यौछावर कर देते। यदि लाख लाख घृणित समारिया वासियों के उद्धार के लिए उन्हें करोड़ों यातनाएं झेलनी पड़ती, सहनी पड़ती, यदि उनमें से एक एक की मुक्ति के लिए उन्हें अपने जीवन की आहुति देनी पड़ती, तो वे सहर्ष यह सब अंगीकार कर लेते। और यह सब करते हुए उन्हें यह इच्छा छू भी ना पाती कि दुनिया में किसी को उनका नाम मालूम हो। स्वयं ईश्वर जिस प्रकार कार्य करता है, वे भी उसी प्रकार शांत, स्थिर, नीरव और अज्ञात रूप से अपना कार्य करते। लेकिन इनके अनुयायी क्या कहते हैं? वे कहते हैं, तुम पूर्ण निस्वार्थ और दोषरहित ही क्यों ना हो, जब तक तुम हमारे पैगंबर, हमारे धर्माचार्य की पूजा और उनका सम्मान नहीं करोगे, तुम्हारा उद्धार नहीं होगा। पर यह क्यों? इस कुसंस्कार, इस अज्ञान का कारण क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसका एकमात्र कारण यही हो सकता है कि ईसा के शिष्यगण सोचते हैं, ईश्वर केवल एक ही बार अवतीर्ण हो सकता है। किंतु यही विचार सब कुसंस्कारों, सब भ्रमों की जड़ है। ईश्वर मानव रूप में तुम्हारे सामने प्रकट हुआ है, किंतु प्राकृतिक जगत में जो भी घटनाएं होती हैं, वे अवश्य ही भूतकाल में भी हुई हैं और भविष्य में भी होंगी। प्रकृति में ऐसी कोई घटना नहीं है जो नियम के अधीन न हो। उसके नियमबद्ध होने का अर्थ केवल यही है कि जो घटना एक बार हुई है वह चिरकाल से ही घटती आ रही है और भविष्य में भी घटती रहेगी। भारतवर्ष में ईश्वर अवतार के संबंध में यही सिद्धांत प्रचलित है। भारतीयों के अन्यतम अवतार श्री कृष्ण ने, जिनकी भगवत गीता स्वरूप अपूर्व उपदेश माला आप में से अनेक ने पढ़ी होगी,
कहा है, अजो अपि सन्न व्यय आत्मा भूता नाम ईश्वरो अपि सन प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्य आत्मयया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात यद्यपि मैं जन्म रहित अक्षय स्वभाव एवं इस भूत समूह का ईश्वर हूँ, तथापि मैं अपनी प्रकृति का अधिष्ठान कर अपनी माया से जन्म ग्रहण करता हूँ। हे अर्जुन, जब जब धर्म की अवनति और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं शरीर धारण करता हूँ साधु जन के परित्राण के लिए, दुष्कार्य में रत व्यक्तियों के विनाश के लिए तथा धर्म की संस्थापना के लिए मैं प्रत्येक युग में जन्म ग्रहण करता हूँ। जब संसार की अवनति होने लगती है तो भगवान उसकी सहायता करने को अवतार लेते हैं। इस प्रकार वे विभिन्न स्थानों एवं विभिन्न युगों में आविर्भूत होते हैं। दूसरे एक स्थान में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जहाँ कहीं किसी असाधारण शक्ति संपन्न एवं पवित्र आत्मा को मानव जाति के उत्थान के लिए यत्नशील देखो तो यह जान लो कि वह मेरे ही तेज से उत्पन्न हुआ है, मैं उसके माध्यम से कार्य कर रहा हूँ। इसलिए हमें केवल नाजरतवासी ईसा में ही ईश्वर का दर्शन ना कर विश्व के उन सभी महान आचार्यों और पैगंबरों में भी उसका दर्शन करना चाहिए जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे, जो ईसा के बाद आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे। हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध ना हो। ये सब महापुरुष उसी एक अनंत ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्ति हैं। वे सब शुद्ध और स्वार्थ गंध शून्य हैं। सभी ने इस दुर्बल मानव जाति के उद्धार के लिए प्राणपण कार्य किया है। इसी के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया है। वे हमारे और हमारी आने वाली संतान के सभी पापों को ग्रहण कर उसका प्रायश्चित कर गए हैं। एक दृष्टि से हम सभी अवतार हैं। हम सब अपने कंधों पर संसार का भार वहन कर रहे हैं। क्या तुमने कोई ऐसा व्यक्ति देखा है, ऐसी कोई स्त्री देखी है जो धैर्य पूर्वक शांति से अपने लघु संसार, अपने जीवन का लघु भार ना वहन कर रही हो? ये महान अवतार हमारी तुलना में अवश्य ही बहुत बड़े थे और इसलिए वे अपने कंधों पर इस विशाल जगत का भार उठाने में भी सफल हो सके। अवश्य उनसे तुलना करने पर हम अति क्षुद्र और बौने प्रतीत होते हैं, किंतु हम भी वही कार्य कर रहे हैं। हम भी अपने छोटे छोटे घरों में, अपने छोटे संसार में अपनी छोटी छोटी सुख दुख की गठरियाँ सिर पर रख अग्रसर हो रहे हैं। कोई इतना का पदार्थ नहीं है, कोई इतना हीन नहीं है जो अपना भार स्वयं नहीं वहन करता। हमारी सब भ्रांतियों, सब दुष्कृतियों, हमारे सब हीन एवं गर्हित विचारों के लांछन एवं अपवाद की कालिमा के बावजूद हमारे चरित्र में एक उज्जवल अंश है। कहीं ना कहीं एक ऐसा सुवर्ण सूत्र है जिसके द्वारा हम सदैव भगवान से जुड़े रहते हैं। कारण यह निश्चित ही जानो कि जिस क्षण भगवान के साथ हमारा यह संयोग नष्ट हो जाएगा, उसी क्षण हमारा विनाश हो जाएगा। और चूंकि कभी किसी का संपूर्ण नाश होना संभव नहीं है, हम कितने ही हीन, पतित एवं दुष्कर्मरत क्यों ना हो, कहीं ना कहीं हमारे हृदय में, हमारे अंतर के अंतरतम प्रदेश में ज्योति की एक ऐसी किरण विराजमान है जो भगवान से चिर संयुक्त है। विभिन्न देशीय, विभिन्न जातीय और विभिन्न मतावलंबी भूतकाल के उन सब महापुरुषों को हम प्रणाम करते हैं जिनके उपदेश और चरित्र हमने उत्तराधिकार में पाए हैं।
विभिन्न जातियों, देशों और धर्मों में जो देवतुल्य नर नारीगण मानव जाति के कल्याण में रत हैं, उन सबको प्रणाम है। जीवंत ईश्वर स्वरूप जो महापुरुष भविष्य में हमारी संतान के लिए निष्प्रियता से कार्य करने के लिए अवतार धारण करेंगे, उन सबको प्रणाम है। मित्रों, ईश दूत ईसा के संबंध में स्वामी विवेकानंद के विचार मैंने आपके साथ साझा किया। सुविधा के अनुसार यथासंभव भाषांतरण किया ताकि आप सहजता से समझ पाएं। आशा है आपको यह कड़ी भी पसंद आएगी। अगली बार कुछ नया लेकर आऊँगी। तब तक के लिए शुभ विदा।